अस्सलाम वालेकुम। आज मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रहा था और बड़े काले काले से बादल आए हुए थे। बहुत ही हसीन नज़ारा था। बस ऐसा लग रहा था कि बारिश अब बस होने ही वाली है। और यहाँ पर बच्चे भी बड़ा इंजॉय कर रहे थे, तो मैंने खाने का पूछ लिया कि क्या मूड है आज खाने का। तो इनको खाना था कुछ ऐसा जो बिरयानी टाइप का हो, लेकिन बिरयानी ना हो, कुछ मुख्तलिफ सा, कुछ चटपटा सा। तो मैंने कहा चलो आप लोग यहाँ पर इंजॉय करो, मैं जाती हूँ किचन में और बनाती हूँ कुछ अलग सी डिश और उसकी रेसिपी भी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने किचन में। एक पतीली के अंदर मैंने हाफ कप ऑयल डाल दिया और उसके साथ ये साबुत खड़े मसाले जिसमें ज़ीरा, दालचीनी, लौंग, बादियान के फूल और तेज़पात ये डालकर, और बड़ी इलायची भी है इसके साथ, बड़ी इलायची और छोटी इलायची दो ये मैंने इसके साथ ऐड कर दिया। और जब इसके अंदर से खुशबू आने लगी तो मैंने इसके अंदर 3 मीडियम साइज़ के प्याज, इसको स्लाइस में मैंने काट लिया है, तो ये मैंने डाल दिया और इसको थोड़ा सा मैं ब्राउन करूँगी। मैंने आपको तो बताया ही नहीं कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ बीफ और चने की दाल का पुलाव। मेरे पास चने की दाल बॉईल हुई हुई कुछ फ्रिज में रखी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो इसको इस्तेमाल कर लेती हूँ। और यहाँ पर ये प्याज जो है मेरे पास, ये इतना ही इसको ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा इसको डार्क ब्राउन नहीं करना है। बीफ ले लिया है मैंने, तकरीबन 750 ग्राम ये गोश्त है, यानी 3 पाव के करीब है। तो इतना बस मेरी फैमिली के लिए इनफ होता है। तो ये मैंने इसमें डाल के और इसको मैं थोड़ी देर तक इसको भून लूंगी जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाए। बस इसको इतना ही भूनना है। थोड़ा सा गोश्त का कलर चेंज हो जाए तो फिर मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूंगी। और ये गोश्त का कलर यहाँ पे देखें थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये हरी मिर्चें हैं, ये तकरीबन 2.5 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप अपनी मिर्चों की तेजी देख के उसके हिसाब से ऐड करें। और इसके साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी 2 टेबल स्पून ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। बस इसको फिर मिक्स करें और इसके अंदर कोई भी ऐसा मसाला नहीं जाएगा जिससे इसका कलर चेंज हो जाए। 2 टेबल स्पून इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है मैंने। नमक के साथ 2 टेबल स्पून ये खुश्क धनिया है पिसा हुआ, ये भी मैंने डाल दिया इसके अंदर। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसके साथ 1 टेबल स्पून क्रश चिली यानी कुटी मिर्च, और ये ज़्यादा नहीं डालना है, जस्ट फ्लेवर के लिए मैंने इसको ऐड किया है। और गरम मसाला 1.5 टेबल स्पून ये डाल दूंगी। और इसके साथ ही ज़ीरा, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, ये 1 टेबल स्पून। बस ये इसके स्पाइसेस इसमें कंप्लीट हो गए हैं। हाँ, मसाले डालने के बाद मैंने 2 से 3 मिनट तक इसकी भुनाई की। उसके बाद 3 दरमियाने साइज के टमाटर थे मेरे पास, इसको भी मैंने स्लाइस में कट करके ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। टमाटर डालने के बाद दोबारा से इसको मिक्स किया और मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको कवर कर दिया ताकि टमाटर इसके अंदर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। और ये देखें टमाटर यहाँ पे थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर दही ऐड करूँगी। 1 प्याली मैंने दही ली है और उसको अच्छी तरह फेंट के ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। दही डालने के बाद बस 2 से 3 मिनट तक मुझे उसकी भुनाई करनी है। बस इतना भूनना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए और इसका तेल सेपरेट हो जाए। तो इस प्रोसेस में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस 2 से 3 मिनट के अंदर ये सारा पानी ड्राई हो जाएगा और तेल इसका अलग नज़र आने लगेगा। तो देखें यहाँ पे सारा पानी इसका खुश्क हो गया है और तेल ऊपर आ गया है। तो इसमें मैं 2 से 3 कप पानी शामिल करूँगी। ज़्यादा पानी नहीं डालना है वरना इसका शोरबा बन जाएगा। बस इतना ही पानी ऐड करें कि गोश्त उसमें गल जाए और गलने के बाद थोड़ा सा लिक्विड उसमें बाकी रहे। तो 2 से 3 कप पानी मेरे ख्याल से इसमें इनफ है गलने के लिए। तो मैंने इसमें डाल के इसको कवर कर दिया है। आधे घंटे के अंदर गोश्त बहुत अच्छी तरीके से गल चुका था और इसको मैंने दरमियान में भी 1-2 दफ़ा हिला दिया था चम्मच से, ताकि ये अच्छी तरह पकते रहे और नीचे से ये लगे ना। तो यहाँ पे मेरा जो है सालन रेडी हो गया है। इसको मैं उतार लेती हूँ और पानी बॉईल होने के लिए ये मैंने पतीला चढ़ा दिया है ताकि मैं चावलों को बॉईल कर लूँ। और इसके अंदर 1 टेबल स्पून एंड ये 2 टेबल स्पून मैंने नमक ऐड कर दिया। और ये थोड़ी सी लौंग, 2-3 काली मिर्च और 2 स्टिक दालचीनी के
ये इसके साथ मैं बॉईल कर रही हूँ। पानी बॉईल हो गया है। ये चावल भी 750 ग्राम है और ये मैंने पहले ही भिगो दिए थे, तो ये मैंने इसको डाल दिया इसमें और अब मैं वेट करूँगी थोड़ा सा ये बॉईल हो जाए। चावलों को 70% तक कुक करना है, फुली कुक नहीं करना है। इतना तो माशाल्लाह मेरी बहनें भी जानती हैं कि चावलों को कितनी देर तक पकाना है। और यहाँ पे जो चावल जो है तकरीबन 75% तक कुक हो गए हैं। बस अब मैं इसको ड्रेन कर लूँगी और अब बारी है तय लगाने की। उसी पतीली के हिंदी में मैंने 1 टेबल स्पून जो है घी का डाल के और इसको मैं ग्रीस कर रही हूँ ताकि जब मैं इसमें चावल डालूं तो ये नीचे से पेंदे के साथ चिपक नहीं जाए। बस एक लेयर लगाऊंगी मैं, बिल्कुल इस तरह जिस तरह बिरयानी की तय लगाते हैं। बस ये मैंने चावल थोड़े से नीचे डाल दिए पेंदे में और इसके ऊपर मैं डालूंगी ये सालन जो मैंने तैयार किया है। इसकी एक लेयर सालन की और इसके साथ ही चने की दाल जो बॉईल करके मैंने रखी हुई थी फ्रिज में, ये मैं थोड़ी सी इसके ऊपर डाल दूंगी और इसके साथ ही हरी धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। इसकी तय लगाने के बाद दोबारा से चावलों की एक लेयर ऊपर लगाना है और दोबारा से ये सालन और उसके ऊपर चने की दाल और उसके ऊपर ये हरा मसाला। तो ये इसकी 2 तय लग जाएंगी। ठीक है जी, ये पूरा लग गया और बाकी के चावल मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ ताकि ये ऊपर से कवर हो जाए। बस ये पूरा चावल इसके अंदर चला गया। बस जी, गोश्त और चावलों की बहुत बेहतरीन सी तय लग गई है। बस मैं इसके ऊपर इसको फैला रही हूँ और अब मैं इसके ऊपर बस एक चीज़ डालूंगी जो कि बहुत ही ख़ास है इस पुलाव के लिए, जायफल जावित्री का पाउडर। और ये तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। और चावलों का पानी मैंने 2 कप निकाल लिया था, इसके अंदर 2 टेबल स्पून घी का या ऑयल का ऐड कर दें गर्म पानी के साथ और इसको इसके ऊपर डाल देना है ताकि इसकी अच्छी सी स्टीम बन जाए। और बस इसको 10 मिनट के लिए कवर कर दें। 10 मिनट बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया तो बीफ चना पुलाव मुझे बिल्कुल रेडी नज़र आया और ये बहुत ही बेहतरीन किस्म का पुलाव तैयार हो चुका था और इसका एक एक दाना भी इतना खूबसूरत अलग अलग खिला खिला नज़र आ रहा था। और ये देखने में आपको सादी सादी लग रही होगी लेकिन इसका जायका किसी भी तौर से बिरयानी से कम नहीं है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बीफ चने की दाल का पुलाव बिल्कुल रेडी है। इसको रायते और सलाद के साथ सर्व कीजिए और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ी सी तली हुई प्याज उसके ऊपर से स्प्रिंकल कर दें। इससे इसके जायके में भी इजाफा हो जाता है और इसकी खूबसूरती भी बढ़ जाती है। तो ये मैंने इसके ऊपर डाल दिया और अब मैं ये प्लेट जा रही हूँ उस्मान को देने के लिए, वो मुझे टेस्ट करके और खा के बताएं कि ये पुलाव कैसा बना और उनको कैसा लगा है। बहुत आला है। चलें जी, ये उस्मान को तो बहुत ही पसंद आया, तो आप भी जल्दी से ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपका पुलाव कैसा बना। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।